गुड इवनिंग क्लास 12। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने लेसन स्टार्ट करा है और अभी इनिशियल जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है ना। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इनिशियली 4 या 5 पेज समझ लिए तो आप समझो आपको पूरा लेसन आ जाएगा समझ में। मतलब लेसन बहुत सिंपल है, समझ में आया तो बहुत सिंपल है, नहीं आया तो टफ है। तो शुरू के जो 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स हैं इसको ध्यान से देखना है ना। हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, ये छोटी छोटी बातें हैं ना। आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। मतलब क्या है, आपके गैल्वेनिक सेल में अगर हम एक्सटर्नली कोई वोल्टेज पास करें तो उस केस में आपका गैल्वेनिक सेल कैसे फंक्शन करेगा। गैल्वेनिक सेल में जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज पास करते हैं तो 3 केस जनरली जनरेट होते हैं। तो मैं 1 बाय 1 लूंगा, 1 केस करके देखते हैं। अभी हम लेते हैं केस नंबर 1। देखिए आप केस नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, है ना। अब क्या इंपॉर्टेंट है केस 1 में, सुनिए बेटा ध्यान से। ये आपका गैल्वेनिक सेल है, वैसा का वैसा ही आपने क्या करा, ई एक्सटर्नल अप्लाई करा लोअर देन ई सेल, सही है। आपने गैल्वेनिक सेल को क्या करा, बैटरी से अटैच करा हुआ है। अब स्पेशल क्या है, गैल्वेनिक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है आपने बैटरी के पॉजिटिव से अटैच करा है और गैल्वेनिक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपने अटैच करा है। बट कंसेप्ट क्या है, यहां जो आपने बैटरी का वोल्टेज लिया है ई एक्सटर्नल, उसका वैल्यू गैल्वेनिक सेल के ई सेल की वैल्यू से कम है। सिंपल वर्ड में बोलूं, गैल्वेनिक सेल का ई सेल क्या होता है, 1.10 वोल्ट। मतलब क्या है, आपने ऐसा बैटरी लगाया है जिस बैटरी का पोटेंशियल वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ई सेल आपका 1.10 वोल्ट से कम है। अगर आप इस तरीके से आप अप्लाई करोगे तो आपका जो सेल है स्टिल बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर है यहाँ पे कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और आपने उस सेल में अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल पोटेंशियल इन्वॉल्व करा, एक्सटर्नल वोल्टेज इंड्यूस करा, लेकिन उस एक्सटर्नल इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू आपके सेल के वोल्टेज से कम है, तो अभी डोमिनेंट कौन है, अभी भी आपका सेल ही डोमिनेंट होगा। क्यों? क्योंकि सेल का ई वैल्यू क्या है, ज्यादा है और ई एक्सटर्नल का वैल्यू कम है, इसलिए अवर सेल स्टिल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है? गॉट इट? ये ध्यान रखना, जनरली पूछेगा नहीं आपसे, बट क्या स्पेशल क्या पूछ सकता है। देखिए अब आपसे पूछेगा, अगर आपका ई एक्सटर्नल का वैल्यू 0.60 वोल्ट है और ई इंटरनल, ये इंटरनल इसलिए बोल रहा हूं, मैं देता हूं क्या होता है, ई सेल का वैल्यू 1.10 वोल्ट है, तो इस समय आपका नेट ई का वैल्यू क्या होगा। तो नेट ई का वैल्यू क्या होगा, आपने अपोजिट डायरेक्शन में पास करा वोल्टेज, तो क्या होगा, ई सेल में से आपको ये माइनस हो जाएगा। क्यों? तो इसका 0.60 वोल्ट जो है इस सेल के 0.60 वोल्ट को क्या कर देगा, नल कर देगा। तो आपको जो इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी सेल की, वो क्या मिलेगी, 0.50 वोल्ट। मतलब ऐसा होने के बाद सेल अभी भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन इस कंडीशन में अब सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने की कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, 0.50 वोल्ट। क्लियर है? ये आपका केस नंबर 1। आज तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है, आ जाए तो कोई बड़ा काम नहीं है, इजीली आंसर दे सकते हो। सही है? देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है, अगर हम जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस एक्सटर्नल वोल्टेज का वैल्यू सेल के वोल्टेज के इक्वल हो जाए। मतलब क्या हो, ई एक्सटर्नल भी 1.10 वोल्ट हो और आपका ई सेल भी क्या है, 1.10 वोल्ट हो, बट
जो बैटरी वाला एक्सटर्नल वोल्टेज है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ई एक्सटर्नल और ई सेल क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ड्यू टू दिस रीजन नो करंट विल फ्लो इन एंड आउट ऑफ सेल. सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. मतलब आपका जो केमिकल रिएक्शन है सेल में वो कहाँ चला जाएगा, इक्विलिब्रियम मोड में. मतलब जितना सेल इंटरनल करंट जनरेट कर रहा है, सॉरी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, उतना ही वोल्टेज क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है कंटिन्यूअस मैनर में. उससे क्या होगा, ई सेल का वैल्यू बिकम जीरो एंड डेल्टा जी इक्वल जीरो, गिब्स एंथैल्पी चेंज जीरो हो जाएगा, बिकॉज कोई वर्क सेल में परफॉर्म नहीं हो रहा है. और हम क्या बोलेंगे, सेल इज इन इक्विलिब्रियम फेज. पढ़ा होगा आपने इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम वो फेज होता है जहां फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शंस इक्वल हो जाती हैं. अब क्वेश्चन आता है, हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड किसको बोला, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहां आ रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हो क्या रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं एंड ई सेल का वैल्यू जीरो हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट है. इन व्हाट कंडीशन, किसी सेल का डेल्टा जी का वैल्यू बिकम इक्वल और ई सेल कम्स इन इक्विलिब्रियम या सेल कम्स इन इक्विलिब्रियम. कौन सी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये कंडीशन सही है. ध्यान रखना, बेसिक ही है. अभी आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3. ये देखिए केस 3, मैं बोर्ड में जा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या स्पेशल. अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज का वैल्यू सेल के वोल्टेज से ज्यादा हो, सेल का वोल्टेज कितना है 1.10 वोल्ट, गैल्वेनिक सेल का होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है मैंने. सपोज ये वैल्यू लिया मैंने 5.2 वोल्ट, बट इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस फॉर्म में है, ऐसे है, ये प्लस ये है. अब देखिए, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज डोमिनेंट है ई सेल से, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक्सटर्नल वोल्टेज डोमिनेंट है ई सेल से, इसका मतलब क्या है, इस 5.2 का 1.10 वोल्ट वैल्यू ई सेल को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. मतलब इस केस में आपका ई एक्सटर्नल विल बी डोमिनेंट. तो होगा क्या, ये अगर प्लस टर्मिनल है तो आपका जो एनोड है उसकी भी पोलैरिटी माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये डोमिनेंट है. और आपके कैथोड की पोलैरिटी वो क्या होगा, ये माइनस था और ये पहले क्या था प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस. क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब सेल की डोमिनेंस नहीं है. इस सेल के इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी को डिसाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है ई एक्सटर्नल. क्यों, क्योंकि ई एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, 5.2 वोल्ट है, जो कि 1.10 वोल्ट से ज्यादा है. क्लियर. अब इस कंडीशन में होगा क्या, देखिए होगा ये कि आपके ई सेल में से जब आप इस वैल्यू को माइनस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, 4.10 वोल्ट माइनस. क्लियर. अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए ई का वैल्यू नेगेटिव आता है, तो ई का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये है वो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं कर रहा है. उस डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर से इंड्यूस हो रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है बाहर से अंदर अप्लाई हो रहा है. इसलिए जब ई सेल में से आपकी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो माइनस करोगे तो आपको रिजल्टिंग वैल्यू मिलेगी -4.10 वोल्ट. इसका मतलब बैटरी इस समय इस सिस्टम में 4.10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डाल रहा है, इंड्यूस कर रहा है. क्लियर. इस कंडीशन में नाउ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सबसे बड़ा जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए ई का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है. इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. अभी करके बताऊंगा थोड़ी देर बाद. सही है. मतलब ये है अगर किसी सेल का ई का वैल्यू आता है पॉजिटिव में तो आप क्या बोलोगे
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और स्पॉन्टेनियस है। अगर ई का वैल्यू नेगेटिव आ जाए इसका मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि वो सेल अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कहां किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल वोल्टेज के सोर्स की वजह से हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्वेश्चन क्या है? बोर्ड में क्वेश्चन आता है इन विच कंडीशन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा बिहेव करता है? एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ड्यू टू दिस? तो आप लिखोगे व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज हायर देन ई सेल in opposite direction, then cell behaves like electrolytic cell and cell का E का value become negative and polarity of electrode is change। तो ध्यान रखना, मैंने लिखाया भी है वहां, मैंने क्या लिखा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। और इस तरह के सेल का एग्जाम्पल क्या है? मेटल को रिफाइन करने वाले सेल है। तो ये ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देख लो एक बार ढंग से, प्लस माइनस का मिस्टेक होता है देख लेना आप। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी देखिए इस चैप्टर के बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं इस चैप्टर में। अभी मतलब भारी भारी न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं आया। अभी जो चल रहा है चैप्टर का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, मतलब ये आएगा तब आप देखिए आपको चैप्टर क्लियर होगा, ये आना जरूरी है। जैसे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बोलते हैं वर्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल है E m/m+n। सपोज करिए आपने कंटेनर लिया और कंटेनर में आपने क्या करा? एक मेटल के रॉड को प्लेस करा और उस कंटेनर में उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन आपने फिल करा। अब कई बच्चे बोलते हैं बार बार जिंक सल्फेट ही क्यों लेते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए, ये जिंक नाइट्रेट में है ना। तो उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन आपने फिल करा, गॉट इट? क्लियर है? अब हुआ क्या? बिटवीन द मेटल रॉड एंड दिस सॉल्यूशन एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट होगा इसके और इसके बीच में। क्लियर? क्यों होगा? बिकॉज यहां क्या है? यहां आपके Zn+2 के फॉर्म में है, Zn+2 के फॉर्म। तो यहां क्या है? लॉट ऑफ Zn+ आयंस का एक्यूमुलेशन है। इसके रेस्पेक्ट में यहां क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज जो आपका ये एक्वस सॉल्यूशन है और जो नेगेटिवली चार्ज मेटल रॉड है, बिटवीन दीज टू कंपोनेंट अ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल वर्ड में है ये डेफिनेशन, कई लोगों को पता नहीं है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। कई लोग अभी भी यही बोलते हैं, वाइवा में हम पूछते हैं डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। 99.99% यही डेफिनेशन बोलते हैं, हार्डली 0.01% सही बता पाते हैं। जो बोलते हो ना टू इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नहीं, वो ई सेल होता है। तो कैसे डिफाइन करोगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ मेटल रॉड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंबल ई है। अब देखिए अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं 1 मोल पर लीटर, 1 कैपिटल है, हमने क्या करा? इस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कर दिया 1 मोल अपॉन लीटर। तो आप क्या बोलोगे इस टर्म को? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल है ई नॉट। ठीक है? ऑफकोर्स इसमें वो कहानी भी है, प्रेशर कर दीजिए 1 बार और टेम्परेचर 298 केल्विन, ये सब भी उठाना है इसमें। तो आप नहीं भी लिखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी मेटल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्यों होती है? बिकॉज आपने कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा हुआ है।
जब तक इसका मोलैरिटी 1 मोल पर लीटर है तब तक इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी के बेस पर आपकी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है जो आपने पढ़ा है क्लास 10th में और 11th में। बताऊंगा अभी डिटेल में, है ना? क्लियर है? बढ़ते हैं। देखिए ई की वैल्यू इस पर ट्रिक देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है तो सुनना ध्यान से, इसको इंपॉर्टेंट है ये पूरे चैप्टर का बेस है। अगर किसी मेटल के लिए ई का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन गेन का बिहेवियर भी ज्यादा है। मतलब वो क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। सही है? इसीलिए उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर भी ज्यादा होगा। क्यों? जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन लोगे तो आपका खुद का क्या हुआ? रिडक्शन, और सामने वाले का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर? जैसे आपने अपने दोस्त से इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो आप तो हो गए इलेक्ट्रॉन रिच, तो आप क्या बोलोगे कि आपका क्या हो गया है? रिडक्शन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। लेकिन सामने वाले के छीन लिए हैं तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो आप कौन से एजेंट हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है? ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा 11th में 10th में भी पढ़ा हुआ है। एक बार और रिकॉल कर लीजिए। अगर ई की वैल्यू कम है तो मेटल विल और एलिमेंट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। ई की वैल्यू कम है इसलिए दैट एलिमेंट विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं इजीली। नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हायर होते हैं, ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये है आपके ट्रिक नंबर 1। क्वेश्चन करेंगे। ट्रिक नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर के लिए। जमीन आसमान उल्टा सीधा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपको 2 एलिमेंट या मेटल मेंशन है और किसी एक मेटल का ई का वैल्यू ज्यादा है और दूसरे मेटल का ई का वैल्यू कम है और आपसे बोलता है कि इन 2 मेटल से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाइए, तो हमेशा ध्यान रखना जिस मेटल का ई का वैल्यू ज्यादा है दैट मेटल विल बी ऑलवेज कैथोड, और जिसका ई का वैल्यू कम है दैट मेटल विल बी ऑलवेज एनोड। ध्यान रखना ये। तो जिसका ई का वैल्यू ज्यादा है वो हमेशा कैथोड होगा, जिसका ई का वैल्यू कम है वो हमेशा एनोड होगा। ये ध्यान रखना, ये ट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं और आपको मेटल्स का ई का वैल्यू मेंशन है। पोटेशियम का है 2.93 वोल्ट, सिल्वर का 0.80 वोल्ट, मर्क्यूरी 0.79 वोल्ट, मैग्नीशियम -2.37 वोल्ट, क्रोमियम -0.74 वोल्ट। आपको क्या करना है? इन मेटल्स को, यहां माइनस है, ये माइनस लगाना भूल गया, इन मेटल्स को आपको इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है और बैकबोन क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट का। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेवियर। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसकी ई की वैल्यू कम होगी। क्यों? समझो। और सबसे कम ई की वैल्यू किसकी है? सबसे कम ई की वैल्यू है पोटेशियम। तो सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? पोटेशियम। पोटेशियम से कम कौन हुआ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम कौन हुआ? क्रोमियम। क्रोमियम से कम कौन हुआ? क्रोमियम से कम? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी से कम कौन हुआ? सिल्वर। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सबसे इजीली देगा आपका पोटेशियम, और सबसे मुश्किल से कौन देगा? आपका देगा सिल्वर। सही है? इस तरह का 1 मार्क का क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखेगा। एक और देखिए, ये सीबीएसई बोर्ड का 2 मार्क्स क्वेश्चन। आपको एक केमिकल इक्वेशन मेंशन है
Cu+2 प्लस एल्यूमिनियम, Cu+2 प्लस एल्यूमिनियम, एरोसाइन Cu+Al+3 एक्वस, और Al+3 का आपको कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है 0.2 मोलर, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार। अब क्या पूछ रहा है, आपको बोलता है रिप्रेजेंट सेल, और सेकंड पूछता है मेंशन द इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन। 1 मार्क की क्वेश्चन है दोनों, मतलब 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट सेल, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, नहीं पढ़ा तो देख लो। हम सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड, पैरेलल लाइन और ये कैथोड, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। जब भी आपको बोलता है रिप्रेजेंट सेल, मेंशन सेल, ड्रॉ सेल, तो आपको डायग्राम बना के नहीं आना है, वहां आपसे डायग्राम नहीं पूछा है, आपकी ड्राइंग चेक नहीं करनी उसे बोर्ड एग्जाम में। रिप्रेजेंट, मेंशन, ड्रॉ दी सेल का मतलब है आपसे सेल नोटेशन पूछ रहा है, सेल का सिंबॉलिक फॉर्म। एनोड कौन है, सबसे पहले आपकी पहचानो कौन एनोड है, बताया भी था। इलेक्ट्रॉन देने वाला इज ऑलवेज एनोड। तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया, एल्यूमिनियम ने, तो एनोड कौन है, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, कॉपर, तो कॉपर कौन है आपका, कैथोड। ये ध्यान रखना है, देने वाला ऑलवेज एनोड और इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑलवेज कैथोड। तो एनोड कौन हुआ, एल्यूमिनियम, तो आप लिखोगे ऐसे Al/Al+3। Al यहां सॉलिड आ जाएगा, यहां आएगा AQ, Al का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर, ये ब्रैकेट में, फिर बनाओगे सॉल्ट ब्रिज। ये एनोड है, ये और ये पेयर कैथोड है, तो आप क्या लिख दोगे कैथोड में, Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu+2 AQ। कई बच्चे पूछते हैं सर ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऊपर लिखिए नीचे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ओनली कपल है। कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 0.01 मोलर, क्लियर। साथ में टीवी लिख दो इसके, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर इक्वल 1 बार। तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेल का नोटेशन या सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये 1 मार्क आपकी पॉकेट में, देख लो ध्यान से एक बार, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल इक्वेशन की। अब देखिए केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे, एनोड कौन है, एल्यूमिनियम, तो आप क्या लिखोगे, Al एरोसाइन Al+3 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सॉलिड और AQ लगाना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आना चाहिए हमें, क्या ये सॉलिड है और ये एक्वस है, नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं। कॉपर, ये कौन है, कैथोड, इलेक्ट्रॉन लेगा। Cu+2 क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर। अब देखिए ये यहां वाले इलेक्ट्रॉन और यहां वाले इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। ये बेसिक बता रहा हूं सारे, आगे हाईफाई कॉन्सेप्ट्स के। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या करोगे, आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 3 से। क्यों करा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 एल्यूमिनियम, ये 2, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 Cu+2, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3 Cu। इससे ये कैंसिल, ये एनोड का इक्वेशन, ये कैथोड का इक्वेशन। तो आप यहां क्या लिखोगे, ओवरऑल 2 एल्यूमिनियम 3 Cu+2, ये एरोसाइन 2 Al+3 एंड 3 Cu, 3 Cu। ये एनोड का रिएक्शन, ये कैथोड का रिएक्शन, और ये ओवरऑल सेल रिएक्शन, सही है। अगर ये ढंग से कर लोगे तो आप कभी भी लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिस्टेक्स नहीं करोगे, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, क्लियर। तो वीडियो लेक्चर्स देखो ध्यान से,
टाइम से और देखकर साथ साथ नोट्स भी हमें करने हैं ना। तो आई होप ये चैप्टर मुझे लग रहा है कि 7-8 लेक्चर्स और लगेंगे, चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आपके सेल बैटरी बैटरा सब हट गए। मैंने आपको भेजा है सिलेबस, रिवाइज्ड सिलेबस, जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या आपके सिलेबस में। अभी हम क्या करेंगे कि उस पर ज्यादा ध्यान देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या होना चाहिए, अच्छा स्कोर करना। क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम बचा है, मतलब टाइम में देखिए आप, हम 2 चैप्टर पीछे हैं जनरली, हमें क्या सारी दुनिया पीछे है, क्योंकि अभी आया है सिलेबस का रिवीजन पूरा, है ना। तो देखते रहिए वीडियो, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके चीजें सही करने की। और दूसरी चीज, आपका कल मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट में पार्ट लीजिए। जैसे जो नए स्टूडेंट हैं वो केवल काइनेटिक्स का अटेंड करिए, और अगर इच्छा हो, अपने से कर लिया हो तो कुछ और भी अटेंड करिए। टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे नो वन इज गोइंग टू हैंडल यू इन मंथ ऑफ दिसंबर। टेस्ट दोगे तो कम से कम पता लगता है कहाँ वीकनेस है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम। आप मैक्सिमम लोग अच्छा कर रहे हो टेस्ट। अभी 30-32 बच्चे टेस्ट देते हैं, और आप टोटल अभी समय 57 या 58 स्टूडेंट्स दोनों बैच में मिला। 12th में स्ट्रेंथ अच्छी है ना, तो टेस्ट देते रहिए, किसी को देखिए मत कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये साल बेस्ट करिए अपना जो कर रहा है, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।